Hello everyone, this is daily forex market analysis for TradeWise 13th of January 2025. So today we will analyze four major pairs gold, Euro USD, AUD USD and Bitcoin. So let's start with gold. गोल्ड अपन देख सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके अभी नीचे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि इसने ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन जो भी ब्रेकआउट पे बाय किए उनका इसने स्टॉप लॉस खाया है। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन चले जाते हैं तो यहाँ पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ लिक्विडिटी सेटअप। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, थोड़ी देर सस्टेन किया और जो भी ब्रेकआउट पे बाय किए थे उनका स्टॉप लॉस खाने फिर मार्केट नीचे आया और फिर अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो जैसा कि आप अपने को पता है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट विल मोस्ट प्रोबेबली गो अप। सो लेट्स मूव टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जहाँ पे अपन को कुछ ट्रेड मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें तो 15 मिनट पे ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन गोल्ड फॉलो कर रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि ऊपर से ये अपन ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर लाइक राइट नाउ द बायस फॉर गोल्ड इज बाइंग। सो अपन क्या करते हैं कि अपन देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से बाइंग हो सकती है। तो यहाँ पे एक ये अच्छी खासी लेवल है, जिसको अपन एज अ सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल है और ये एक ट्रेंड लाइन है। तो फॉर टुडे वी कैन एक्सपेक्ट गोल्ड कि यहाँ से अगर ये एक ब्रेकआउट देता है और फिर ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी लेने नीचे आता है और इसके बाद अगर फिर से जा रहा है, तो यहाँ पे अपन गोल्ड में एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस के बाद सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब अपन जानते हैं कि गोल्ड इज ट्राइंग टू गो अप। रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे गिरता है दैट मीन्स कि हाँ, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से अपन एक अच्छा खासा 1:3 गोल्ड में कैप्चर कर सकते हैं अगर ये वाला कुछ सिनेरियो अपन को मिलता है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर गोल्ड क्या करता है, विदाउट ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन, अगर नीचे आके ये लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी गोल्ड को मिलेगी और यहाँ से अपन एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर ए डिसेंट स्टॉप लॉस। कि यहाँ पे जो भी एक स्विंग बनेगा उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके अपन एटलीस्ट 1:2 गोल्ड में यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट्स द प्रेडिक्शन फॉर गोल्ड फॉर बाय साइड। और अगर लाइक कब गोल्ड सेलिंग साइड के तरफ चला जाएगा वो भी अपन देखते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकडाउन करता है फिर ऊपर आता है, बट ये जो बाइंग अगर सस्टेन नहीं करता और फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अपन अच्छा खासा सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं और यहाँ से फिर तगड़ी सेलिंग होगी गोल्ड में। क्योंकि बाइंग पहले सस्टेन किया, बायर्स को इनवाइट किया, बट ऊपर गया नहीं, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हो सकती है और यहाँ पे अपन 1:3 कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर गोल्ड। लेट्स मूव टुवर्ड्स एयूडी यूएसडी। एयूडी में अगर अपन देखें तो दिस ट्रेड आई कैप्चर्ड ऑन फ्राइडे और ये एक एनएफपी की कैंडल थी। मैं आई थिंक 3 बजे से ट्रेड में था और 7 बजे एनएफपी थी। तो 7 बजे मेरे टारगेट आया था 1:4। सो दैट वाज फ्राइडेज एनालिसिस, गो चेक आउट। सो अगर अभी अपन क्या प्लान कर सकते हैं एयूडी यूएसडी में, 4 आवर पे अगर अपन देखें तो 4 आवर पे इट्स कंप्लीटली बेरिश डाउन ट्रेंड है। तो अपन सेल के एंट्रीज प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अपन एक फोकस करते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट था अच्छा खासा जो ब्रेक करके एयूडी यूएसडी नीचे चला गया है। दैट मीन्स कि अभी ये लिक्विडिटी के अंदर है, यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये पहले ऊपर आ जाएगा, फिर इन वाले सेलर्स का स्टॉप लॉस खाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। सो दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर सेल साइड। और एक क्या हो सकता है कि यहाँ पे अपन अगर देखें तो ये या फिर ये ट्रेंड लाइन अपन मार्क कर सकते हैं। और और क्या हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से फिर बायर्स की एंट्री होगी और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये वाला सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं एयूडीएसडी में। लेट्स मूव टुवर्ड्स यूएसडी। यूरो के अंदर भी देखें तो इट्स गोइंग कम्प्लीटली फॉर सेलिंग। मैं ये थोड़े ड्राइंग्स मूव करता हूँ, तो रिमूव करता हूँ। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो यूरो में भी अपन सेल साइड का प्लान करेंगे। ये एक लेवल था जो इसने रिसेंटली ब्रेक किया है और ये अभी लिक्विडिटी के अंदर है। तो अभी क्या हो सकता है
कि ये ऊपर आके सेलर्स का स्टॉप लॉस खा के फिर से नीचे जा सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से एक ये ट्रेन लाइन आ रही है अच्छी खासी, तो क्या हो सकता है कि ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करे और अच्छे खासे लेवल से फिर नीचे गिर जाए। तो यहाँ पे अपन एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यूरो यूएसडी इस वाले लेवल के ऊपर निकल जाता है तो नीचे का ट्रेड अपन यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं यूरो के अंदर फॉर एटलीस्ट 1:2। So that's the plan for USD. Let's move towards the Bitcoin. बिटकॉइन पहले मैं आपको एक 4 आवर में अंदाजा देता हूँ कि क्या हुआ है। बिटकॉइन अगर अपन देखें तो ये एक 4 आवर का जो एक मेजर सपोर्ट है उसके अराउंड अभी प्ले कर रहा है, मतलब वहां से सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर आया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक की। लाइक यहाँ पे इसने ब्रेक की, यहाँ पे देखना ये ब्रेक की। लेकिन अभी क्या है कि हाँ ठीक है, पहली बार आया बायस का स्टॉप लॉस खाने, लेकिन दूसरी बार भी गया लेकिन जा नहीं पाया। तो यहाँ पे अब अगर अपन देखें तो बिटकॉइन बाइंग के साइड पे वीक हो चुका है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन सिर्फ सेल के ट्रेड फाइंड करेंगे बिटकॉइन में, वो भी किस लेवल के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो एक 50 में अपन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें तो ये एक लेवल थी अच्छी खासी जिसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके फिर अभी मार्केट नीचे आ चुका है। तो अपन बिटकॉइन में बाय ट्रेड इसके इस लेवल के ऊपर प्लान करेंगे कि इस लेवल के ऊपर अगर बिटकॉइन आता है तो यहाँ से अपन एक अच्छा खासा बाय का ट्रेड उठा सकते हैं फॉर मिनिमम 1:3। ये अगर होता है कि इस वाले लेवल के ऊपर आता है, क्योंकि ये देखना ये वाला जो एक हाई था इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और ये जो एक लेवल था इसके ऊपर की भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो अगर जाएगा तो यहाँ से बाइंग की तरफ चला जाएगा। और सेल साइड पे अपन कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे अगर अगर अपन देखें तो एक सपोर्ट अच्छा खासा एक्ट कर रहा है। तो अगर बिटकॉइन ये लेवल ब्रीच करता है, फिर से ऊपर आता है सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने और फिर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे अपन बिटकॉइन में सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर मिनिमम 1:2 और 1:3 भी यहाँ पे अपन मिल सकता है अगर इस वाले सपोर्ट तक बिटकॉइन आता है तो। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर 4 मेजर पेयर्स which I trade. I hope you like the analysis and take the trade as per the plan. Thank you.